गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ हम लोग आज जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स थे उनको पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर जो टाइप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, इनको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि बच्चों टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो रिएक्शन होती है उनमें क्या होता है, रिएक्टेंट पार्ट जो होता है वो आपस में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे मोर रिएक्टिव पार्ट आ जाता है, यानी कि जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कोई 2 वीक लोग हैं और कोई स्ट्रॉन्ग आकर क्या करता है, वीक में से किसी एक को हटा देता है वहां से और उसके प्लेस पर बैठ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, वो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी स्पेस से, उसके प्लेस से वहां से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो तब उस समय जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जो आपका रिएक्टिव एलिमेंट होगा उनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये ए बी, ठीक है, एक कंपाउंड है और यहाँ पर सी एक पार्ट से रिएक्ट हो रहा है। सी जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। ये क्या करेगा, ये यहां से इसको हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा, ए को हटाएगा, ठीक है। बी सी प्लस ए को यहां पर उसने क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उनको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव पार्ट था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में था, तो इसने यहां से इसको हटाया और अपनी जगह इसने बना दी, ठीक। इसके एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट के साथ में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीशियम की कॉपर सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट फॉर्म द मैग्नीशियम सल्फेट। हुआ कैसे, यहाँ पर देखिए, जो मैग्नीशियम है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है और आप लोगों ने 8th 9th में भी इसकी जो टेबल है रिएक्टिविटी ऑर्डर का वो पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जो मेटल है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव में आता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ से इसकी जगह से हटा देगा, ठीक है। तो जब ये इसको यहाँ से भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये यहाँ पर जो Mg था वो इस जगह आ जाएगा और ये रिएक्शन में आपका क्या बन जाएगा, MgSO4, ठीक। Cu जो होगा वो अलग निकल जाएगा, ठीक। इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे कि जो ये कॉपर है उसको मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव होने के कारण कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव था, उसको हटाया वहां से और अपनी प्लेस बना दी, तो मैग्नीशियम सल्फेट वहां पर बन जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और भी यहाँ पर, जैसे Zn है, जिंक जो है, जिंक भी क्या होता है, कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि Zn जो है इसको भी अगर हम CuSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये ZnSO4 प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर एग्जांपल आप इनको लिख सकते हैं। देखिए Zn जो है, बहुत ध्यान से रिएक्शन को देखिएगा क्योंकि आपके में क्वेश्चन जो बोर्ड में बच्चों पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि रिएक्शन लिखा होगा, वहां आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है,
ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर किस तरह की कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, ठीक। और यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यहाँ पे नहीं इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या था, कोई एक पार्ट जो था वो ब्रेक हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना ही डिकम्पोजिशन हो रहा है ना ही कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोई भी एलिमेंट जो है वो दूसरे कंपाउंड में, यानी कोई सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, उसमें से जो वीक वाला पार्ट है उसको वहां से उसकी जगह को से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तरह से जब रिएक्शन आपकी लिखी होंगी, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो जब प्रोडक्ट फॉर्म में उसके दूसरे पार्ट से जुड़ के एक सॉल्ट बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल्स और भी देख लें, लेड का देख लेंगे। लेड जो है, लेड का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी। फॉर्मूले सारे याद करते चलिए, ठीक है। जो भी नया दिखे उसको याद कर लीजिए कि हाँ भाई जो लेड है, आज आपको लेड शायद हो सकता है नया यहाँ पर दिखेगा, तो लेड को याद कर लीजिए कि इसको हम लोग पीवी से शो करते हैं, ठीक है। ये पीवी, ठीक। तो लेड की अगर हम रिएक्शन जो है वो CuCl2 के साथ करा रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर जो कॉपर है, ठीक, कॉपर भी यहाँ पर लेस रिएक्टिव फॉर्म में रहेगा इसके कंपेयर में, लेड के कंपेयर में। तो जो आपका कॉपर है वो अलग हट जाएगा और पीवी जो है वो इसके साथ में आके लेड क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और ये Cu अलग, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल दे सकते हैं। ये पार्ट जो थे आपके जो कैटायनिक फॉर्म में थे, यानी मेटल के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि कैटायन जो थे वो अपनी जगह ले रहे थे, यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे थे, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि Zn, Mg, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव पार्ट में आएंगे। इसी तरह से एनायनिक में भी इस तरह की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है वो होते हैं। तो एनायनिक में डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है आपका एनायनिक फॉर्म में है, तो क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम कराएं Cl2, ठीक है। अब जो ये एनायनिक फॉर्म है तो किसी एनायनिक पार्ट सोल्यूशन से ही आएगा, तो यहाँ पर 2NaBr। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो Cl है ये Br को क्या करेगा, ये Br को यहाँ से इसकी जगह से हटाएगा, ठीक है। डिस्प्लेस किया इसने, क्या बनाएगा यहाँ पर NaCl, ठीक है। ये बैलेंस कीजिएगा आप, यहाँ पर 2NaCl हो जाएगा और Br, ठीक। तो ये दोनों ही जो है ये कैटायन फॉर्म में हो जाएगा और ये एनायन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कॉमन एग्जांपल में आप किसी भी एग्जांपल को लिख सकते हो, बस डिफाइन करने को आता है कि डेफिनेशन बताइए और साथ में एग्जांपल, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या जितनी अभी रिएक्शन कराए उनमें से कोई भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म में पूछा जाए तो आप एनायन में क्या देंगे, जो आपके नॉन मेटल्स यानी कि आपके ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन वाले रिएक्शंस देंगे। साथ में कैटायनिक में आप मेटल्स का जो भी अभी रिएक्शंस कराया है, मैग्नीशियम की कॉपर सल्फेट के साथ में, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, तो वो सारे जो होंगे वो कैटायनिक फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी टू कैटेगरी में, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से वीक पार्ट को हटाता है, उसकी जगह पे आता है, वहां पर उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों ही पार्ट उसमें एक्सचेंज, सॉल्ट एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का,
ठीक है, जैसे आपने कहा ए बी प्लस सी डी, ध्यान दीजिएगा ये जनरल एग्जांपल आपको बता रहे हैं। अब भाई यहाँ पर ए और बी है और एक जो है वो पार्ट वो सी और डी है, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ए जो है वो ये सी को हटाएगा, स्पेस कर देगा, ए डी के फॉर्म में बनाएगा, है ना प्रोडक्ट, और बी जो है वो सी के साथ, तो यानी क्या हुआ, एक दूसरे पे एक्सचेंज हो गए। यहाँ पर ए डी प्लस बी सी, ठीक है, यहां से इसने सी को हटा दिया, ए डी बन गया, और जो ये बी वाला पार्ट था वो सी के साथ में आ गया, एक्सचेंज हो गया एक दूसरे से आयंस। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक जो कंपाउंड से आपके उससे बिल्कुल न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है, यानी आयन एक्सचेंज के थ्रू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल जो है वो काफी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सिल्वर जो है वो किसके साथ में, क्लोराइड जो है, ठीक है, उस आयन के साथ में रिएक्ट होगा और एक न्यू कंपाउंड बनाएगा, यानी AgCl प्लस ये सोडियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट हो जाएगा, NaNO3, ठीक है, रिएक्शन क्या निकल के आया, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3, है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आपको इस तरह की रिएक्शन दिख रही है एग्जांपल्स में फॉर्म में या फिर क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कि हाँ इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है दोनों तरफ से, तो आप वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट लिख के आएंगे, ठीक है। ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटेड फिर आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए बच्चों जितने आप लोग पढ़ेंगे दिमाग में उतने अच्छे से रहेगा कि हाँ पता रहेगा कि हाँ ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो याद रहता है वो चीजें, ठीक है। तो एग्जाम्पल कोशिश किया करिए एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ढूंढ के पढ़ा करिए। तो बेरियम क्लोराइड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं तो उस समय हमें बेरियम सल्फेट मिलता है, ठीक है, और आपका जो भी पार्ट है आपका बेरियम क्लोराइड के साथ में बचेगा वो आपका मिल जाएगा, ठीक। देखते हैं क्या रिएक्शन आएगी। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ba, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड फॉर्मूले आप लोगों को बनाने आते हैं बहुत अच्छे से, इनको ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो। बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर बेरियम जो होगा वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। तो बेरियम जब कॉपर इसके साथ में रिएक्ट होगा, ये BaSO4 प्लस CuCl, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस पता चले आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसमें टू आयंस का एक्सचेंज होगा और न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था उसमें आपका केवल एक कोई भी एक पार्ट जो है मोर रिएक्टिव, है ना, मोर रिएक्टिव, अब वो कैटायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, एनायनिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो लेस रिएक्टिव पार्ट को उस सॉल्यूशन से सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और वहां पर एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मैसेज के थ्रू पूछिएगा। नेक्स्ट आपका रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही पार्ट होंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।